हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो देखिए लेक्चर हमारा 16 है और आज का जो हमारा पहला वन वर्ड है, वन हु कम्स फ्रॉम अ कंट्री एरिया एंड इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी स्टूपिड। माने वह व्यक्ति जो गांव साइड से आया हो और उसे बेवकूफ़ कंसीडर किया जाए तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा सर, राइट आंसर होगा बम्पकिन होगा। तो बम्पकिन को हम और अच्छे समझेंगे। इफ यू रेफर, ध्यान दीजिएगा, इफ यू रेफर टू समवन एज बम्पकिन यू थिंक दे आर अनएजुकेटेड एंड स्टूपिड बिकॉज दे कम फ्रॉम द कंट्री साइड। मतलब अगर आप किसी को बम्पकिन कहते हैं तो इफ यू रेफर समबडी एज अ बम्पकिन यू थिंक दे आर अनएजुकेटेड, वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं और कहाँ से आए हैं, स्टूपिड भी हैं, और दे कम फ्रॉम कंट्री साइड, गांव साइड से, या यूं कह लीजिए कि बहुत बैकवर्ड साइड से। गांव साइड से आने वाले को मूर्ख नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत पहले की ये मान्यता थी, आज की नहीं। ठीक है, देख सकते हैं बम्पकिन। अब ये देख लीजिए, इन भाई साहब का शकल देख करके ही आप समझ सकते हैं कि कैसे लग रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज मर्डर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। नवजात शिशु, न्यूली बॉर्न बेबी की हत्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाल हत्या, बाल वध। ठीक है, तो देख सकते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड इज द क्राइम ऑफ व्हाट, किलिंग अ यंग चाइल्ड। एक छोटे से बच्चे की हत्या करने की प्रक्रिया को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। उसी प्रकार से फोएटिसाइड कहते हैं। तो फोएटिसाइड क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेंगे आगे चल के। तो देख सकते हैं कि मदर एक्यूज्ड ऑफ इन्फेंटिसाइड, इस बच्चे की हत्या हो गई तो कुछ लोगों ने मदर पर ही आरोप लगाया कि मदर ने हत्या कर दिया है। तो इन्फेंटिसाइड, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट आर चाइल्ड। तो मर्डर इज एक्यूज्ड माने होता है दोषारोपण लगाना। जब भी किसी की मौत होती है तो लोग अलग अलग अपने तरीके से लोगों पर आरोप लगाते हैं। ठीक है, फीमेल फोएटिसाइड क्या होता है, भ्रूण हत्या। जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसी समय बच्चे को एबॉर्ट करा दिया जाता है, उसे फीमेल फोएटिसाइड कहते हैं। स्पेशली लड़कियों की, जो लड़कियां होती हैं पेट में, अगर पता चल जाता है कि जेंडर फीमेल है तो उसे लोग एबॉर्ट करवा देते हैं, इसे फीमेल फोएटिसाइड कहेंगे। द टर्म फीमेल फोएटिसाइड मीन्स किलिंग द फीमेल फोएटी इन द मदर्स वोम्ब। आप ये देख सकते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी। सेव द गर्ल चाइल्ड सेव द नेशन कहा जाता है कि एक बार कहा जाता है कि एक कहावत है कि लड़की अगर घर में पैदा हो जाए तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एक लड़की इज इक्वल टू 10 सन। एक लड़की 10 लड़के के बराबर होती है। ठीक है, ओके। वॉक इन वैन सेल्फ इंपॉर्टेंट वे, मतलब कि एकदम घमंड के साथ चलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रट्स, है ना? क्या बोलते हैं? स्ट्रट्स कहते हैं। डेफिनेशन भी देखेंगे, समवन हु स्ट्रट्स वॉक इन अ प्राउड वे। यदि कोई स्ट्रट करता है तो बहुत घमंड के साथ चलता है। राइट, ओके। विद देयर हेड हेल्ड हाई एंड देयर चेस्ट आउट एज इफ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। माने उनका हेड एकदम हाई रहेगा और चेस्ट निकला रहेगा और ये पता चलेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ही स्ट्रट्स अराउंड टाउन लाइक ही ओन द प्लेस, है ना? देख सकते हैं ये लोग जब चलते हैं तो चलने के तरीके से ही लगता है यार कुछ विशेष, कुछ स्पेशल, साधारण लोग नहीं हैं। प्लेस विच प्रोवाइड्स बोथ बोर्ड एंड लॉजिंग। तो जहां पे रहने और खाने की दोनों व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? इन कहा जाता है। इन माने हिंदी में सराय भी कहा जाता है। बहुत सारे प्लेसेस पर सराय होता है। तो देख सकते हैं, एन इन इज ए स्मॉल होटल आर पब, यूजुअली एन ओल्ड वन, ओल्ड फैशन। पहले ये ओल्ड फैशन था, अब तो होटल, दुनिया भर की चीज़ें अब मार्केट में आ गई हैं। देखिए ऐसे ऐसे प्लेसेस पर भी अगर होटल होते हैं तो लोग शौक बस ऐसे ऐसे स्थान पे, जैसे एक टापू है अंदर होटल है तो लोग ऐसे ऐसे स्थान पे प्रेफर करते हैं जाना और खाना। क्लमसी आर इल ब्रेड फेलो को क्या कहते हैं? तो क्लमसी या इल ब्रेड फेलो को लाउट कहते हैं और लाउट को हिंदी में गंवार कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए बहुत प्यारा सा है। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ लाउट यू आर क्रिटिकली ऑफ देम बिकॉज दे बिहेव इन एन इम्पोलाइट और अग्रेसिवली
वे। लाउड मतलब गंवार होते हैं और अग्रेसिव वे में बात करते हैं, हमेशा वो गुस्से में रहते हैं, बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तो उसे लाउड कहा जाता है। यू सर यू आर लाउड, देखिए यहाँ लिखा भी है। अ स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक, छोटी सी दुकान जहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम्स और कुछ कपड़े बिकते हों, उससे क्या कहा जाता है? बुटीक कहा जाता है। अगर आप दुकान में देखेंगे तो लिखा रहता है ना, इंदू बुटीक, बहुत सारे है ना, और सरोजा बुटीक, बहुत सारे दुकानों का नाम लिखा रहता है। तो उसका डेफिनेशन देखिए क्या है? अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स आर एक्सपेंसिव, है ना, प्रेजेंट्स, छोटी दुकान जहां लोकप्रिय कपड़े या महंगे उपहार बिकते हैं उसे बुटीक कहते हैं। इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में दोनों डेफिनेशन दे दिया है, जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। देख सकते हैं ना, ये बुटीक है, बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कपड़े और बहुत सारी चीज़ें, तो ये बुटीक है। ठीक है, बहुत सारे दुकान का नाम लिखा रहता है। ठीक है, थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट आर टच्ड, कोई ऐसी चीज़ जो फेल्ट की जाए, महसूस की जाए। जब मेरा कोई स्किन ऐसे खींचेगा तो मुझे क्या होगा? खराब लगेगा और पेन होगा, तो इसे बोलते हैं पल्पेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्पेबल, जो इंद्रियों से महसूस किया जाता है। दैट इज इजिली फेल्ट बाय द सेंसेस आर द माइंड, जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके स्पष्ट। पल्पेबल सेंसेस ऑफ डेंजर, टेंशन, पल्पेबल सेंसेस ऑफ डेंजर, जैसे कहते हैं खतरे का निशान होने से, खतरा होने से सेंसेस हमारे बताने लगते हैं आगे कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग अहेड। ठीक है, जैसे हाथ में हाथ किसी को जब हम मिलाते हैं तो सेंसेस फीलिंग आती है, एक अजब से फील आती है, राइट? तो ये होता है पल्पेबल होता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स, तो उसे बोलते हैं क्रेड्यूलस। जो वह व्यक्ति जो आसानी से विश्वास कर लेता है किसी पर भी, उसे क्रेड्यूलस कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, विलिंग टू बिलीव आर ट्रस्ट टू रेडली स्पेशली विदाउट प्रॉपर एडिक्वेट एविडेंस आर गिवेबल, मैंने बिना किसी को ठीक से एग्जामिन किए तुरंत विश्वास कर लेने को ही कहा जाता है, क्रेड्यूलस कहा जाता है। यू आर वेरी क्रेड्यूलस पर्सन बिकॉज यू बिलीव एट एवरीवन इजली, आप सब पर बड़े आसानी से विश्वास कर लेते हैं। A book containing summarized information on all branches of knowledge, मैंने जिस ऐसी कोई बुक जिसमें हर तरह का ज्ञान हो उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया एक मार्केट में बुक आती है, उसे आप परचेज करेंगे तो बहुत खूबसूरत चित्र के साथ हर तरह के ब्रांच का नॉलेज होता है उसमें। तो एनसाइक्लोपीडिया का इसमें मैंने पूरा डेफिनेशन दे रखा है। कंटेनिंग आर्टिकल्स ऑन टॉपिक इन एवरी फील्ड, द इंग्लिश लैंग्वेज एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एंड जर्मन। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन है। द नॉर्मल एबोर्ड ऑफ एनी एनिमल आर प्लांट, जहाँ पे जानवर और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसे हैबिटैट कहते हैं। जहाँ पे ऐसा एरिया, लोकेशन जहाँ पे एनिमल रहते हों, देख सकते हैं द नेचुरल होम ऑफ प्लांट आर एनिमल, किसी जानवर का और किसी पौधे का जो नेचुरल प्लेस है उसे कहते हैं। आई हैव सीन वोल्व्स इन द जू बट नॉट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो हैबिटेट का मतलब उनका जो नेचुरल प्लेस है, अगर कोई जानवर आकर के कहाँ रहने लगा, जू में रहने लगा, तो वो नेचुरल प्लेस नहीं है उसका, उसको बनाया गया है उस प्लेस को। ठीक है, देख सकते हैं ये क्या है, इनका नेचुरल प्लेसेस हैं और यहाँ पे ये नेचुरली तरीके से रहते हैं। द नेचुरल होम आर एनवायरमेंट ऑफ प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म। देखते हैं पूरा डेफिनेशन है ये। एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल, कि कोई जब जैसे वृद्ध जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो वो हो जाता है क्या है, एक्सट्रीम फूल हो जाते हैं, तो उसे इंग्लिश में डॉटेज कहा जाता है। एकदम बच्चे जैसी हरकत करने लगते हैं। पीरियड ऑफ लाइफ इन विच अ पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, ऐसा समय जब व्यक्ति बहुत बुढ़ा हो जाता है और उसका माइंड, दिमाग कुछ बहुत काम नहीं करता है। यू कुड लिव हियर एंड लुक आफ्टर मी इन माई डॉटेज, आप यहाँ रहिए और मेरे डॉटेज मतलब जब एक्सट्रीम में वृद्ध हो जाऊँगा तब मेरा ख्याल रखना। जैसे देखिए ये महिला एकदम ओल्ड हो चुकी हैं और ये इनका बच्चा या इनका नाती पोता जो भी है इनका बड़ा केयर कर रहा है। ठीक, अ वायलेंट एंड बैड टेम्पर्ड वोमेन, कोई ऐसी औरत जो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती हो तो उसे विरैगो कहते हैं, उसे विरैगो कहते हैं। लाउड माउथेड कहते हैं, टर्मागेंट कहते हैं, टॉमबॉय कहते हैं। अ बैड टेम्पर्ड वुमेन हु इज अग्रेसिव एंड ट्राइज टू टेल पीपल व्हाट टू डू, चिड़चिड़ी महिला जो सबके ऊपर गुस्सा करती हो और अधिकार जताती हो। अ नॉइजी आर स्कोल्डिंग डोमिनरिंग वुमेन,
अ लार्ज स्ट्रॉन्ग एंड अग्रेसिव वुमेन, चंडी, रणचंडी, बहुत तरीके के वर्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा अग्रेशन होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। देख सकते हैं एक मैडम है यहाँ पे कितने गुस्से में हैं। और कुछ ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जो एक्सपेंसिव बाइक से चलती हैं और अलग ही उनका नेचर होता है, ठीक है। वन हु टॉक्स कॉन्टिन्यूसली, जो लगातार खूब बातें करता हो, और वो भी कोई मतलब की नहीं, बिना मतलब की। बहुत सारे होते हैं, उसे लॉक्यूशियस कहते हैं। लॉक्यूशियस मतलब अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट। देख सकते हैं टेंडिंग टू टॉक ग्रेट डील, टॉकेटिव, उसे बातूनी भी कहते हैं। सिनोनिम्स ढेर सारे हैं इसमें, गैरुलस है, टॉकेटिव है, वल्बल है, ओवर टॉकेटिव है, लॉन्ग विंडेड है, वर्डी है, बहुत सारे हैं। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, वह व्यक्ति जो हॉर्समैनशिप में वो होता है, एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं इक्वेस्ट्रेन कहते हैं। उसे बोलते हैं इक्वेस्ट्रेन, जो व्यक्ति हॉर्समैनशिप में एक्सपर्ट होता है। कनेक्टेड विथ हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी से संबंधित होना, इसे इक्वेस्ट्रेन कहते हैं। देख सकते हैं जैसे ये लेडी क्या है, हॉर्स घुड़सवारी में ये एक्सपर्ट हैं। इधर देखिए दिस लेडी इज ट्रेनर ऑफ हॉर्स, है ना, लोगों को ट्रेंड करती हैं कैसे हॉर्स की राइडिंग की जाती है, जिससे आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ जाती हैं। टू एटोन फॉर वन सिन, अपने पाप के लिए पश्चाताप करना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपीएट कहते हैं। एक्सपीएट, एक्सपीएट का मतलब होता है टू शो सॉरी बाय एक्सेप्टिंग पेनाल्टी, पनिशमेंट फॉर समथिंग दैट यू हैव डन। कुछ गलत करने के बाद जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और उसे पश्चाताप करते हैं, तो उसे एक्सपीएट कहते हैं। बहुत सुंदर वर्ड है, और एक एक वर्ड का डेफिनेशन आप लिखते चलेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत 100% हो जाएगा। सो प्लीज गो ऑन। एक्सपीएट का देख सकते हैं टू मेक अमेंड्स, मेक अप फॉर, टू एवर्ट, सिनोनिम्स रिडीम। देख सकते हैं प्रार्थना ईश्वर से कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। द रूल ऑफ अ पर्सन हु इज टायरेंट, तो उसे हम लोग जानते हैं अनार्की कहते हैं, ठीक है। अनार्की का मतलब समझ ही रहे हैं आप, सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। उसे डेस्पोटिज्म कहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आई एम रियली सॉरी। द रूल ऑफ अ पर्सन हु इज टायरेंट, माने वह पर्सन जो रूल करता हो और टायरेंट हो, तो उसे डेस्पोटिज्म कहते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा डेफिनेशन। अ कंट्री और पॉलिटिकल सिस्टम वेयर द रूलर होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर, जो रूलर है पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में रहता है, उसे डेस्पोटिज्म कहते हैं। प्लूरल नाउन डेस्पोटिज्म्स, सम नेशंस आर डेमोक्रेटिक्स एंड अदर्स आर डेस्पोटिज्म। बहुत अच्छा वर्ड है, डेस्पोटिज्म का एक इमेज भी है ये, ठीक है। देख रहे हैं सारे जनता उनके सामने पड़ी हुई है। अ पेपर रिटन इन वंस हैंड राइटिंग, जब एक व्यक्ति की हैंड राइटिंग में कोई चीज लिखा रहता है तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। हस्तलिपि, पांडुलिपि, जैसे तुलसीदास की पांडुलिपि अभी भी रखी हुई है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक, इटीसी बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, पुस्तक, संगीत, रचना आदि की पांडुलिपि, मुद्रण। अ वेरी ओल्ड बुक आर डॉक्यूमेंट दैट वाज रिटन बाय हैंड, कोई बहुत पुरानी किताब जो हाथ से लिखा गया हो उसे ही हम लोग कहते हैं। द कॉन्ग्रेचुलेट समवन इन अ फॉर्मल मैनर, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पा गया हो तो कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेलिसिटेट कहते हैं। फेलिसिटेट कहते हैं। आप देख सकते हैं अ कॉम्प्लीमेंट अपॉन हैप्पी इवेंट, कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक, बहुत अच्छा वर्ड है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको नेक्स्ट इमेज से समझा देता हूँ कि जैसे कि मोदी जी हैं, जब किसी पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं तो बहुत सारे लोग उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं, भाई एक बार आप प्रधानमंत्री बने, दोबारा प्रधानमंत्री। देख सकते हैं फेलिसिटेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन मोदी जी, है ना, बधाई हो, फेलिसिटेशन, बेस्ट विशेस, प्रेज फॉर एन अचीवमेंट। देख सकते हैं ये इनके तारीफ करने वाले लोग हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड इन एंड क्लेवर एट मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों में जो व्यक्ति क्या होता है, क्लेवर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्सटाइल कहते हैं। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी। व्हाट डज वर्सटाइल मीन्स, यू कैन अडॉप्ट और चेंज सो यू आर एबल टू डू मेनी एक्टिविटीज और सर्व इन डिफरेंट वे। तो टैलेंटेड, गिफ्टेड होता है और स्किलफुल होता है।
जैसे विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है मल्टी टैलेंटेड पर्सन कहा जाता है। तो देखते हैं एक व्यक्ति कई काम को, जैसे बिजनेसमैन होते हैं तो कई काम को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, एक व्यक्ति एक काम को नहीं हैंडल कर पाता, एक व्यक्ति न जाने कितने बिजनेस चला रहा होता है। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रीडेंस, इसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो प्रोटोकॉल होते हैं जो हर इंसान को फॉलो करना होता है। प्रोटोकॉल इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स अबाउट द करेक्ट वे टू एक्ट इन फॉर्मल सिचुएशन। He has become something of a stickler for the finer observation of royal protocol, synonyms code of behavior, manners and courtesies। जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसे सबको फॉलो करना होता ही होता है। पीपल इन अ रॉयट, तो उसे आप जानते हैं मॉब कहते हैं, भीड़ वालों, जिसमें भीड़ भाड़ होता है और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मॉब कहते हैं। और मॉब की जो वर्ड होता है हिंदी में उत्तेजित भीड़, गुस्सा करने वाले लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करके किसी चीज़ पे लड़ जाते हैं। अ मॉब इज़ अ क्राउड whose members under the stimulates of intense excitement, agitation, lose their senses of reason and respect for law and follow leaders in lawless acts। जैसे भीड़ तंत्र जिसे कहते हैं, 10-20 लोग होते हैं जैसे नेताओं के साथ रहते हैं, नेता लोगों के साथ रहते हैं, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, आगजनी कर देते हैं, बस फूंक देते हैं, ये कर देते हैं, तो वो एकदम एगिटेटेड होते हैं और उनको लगता है कि मुझे तो सारा सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप देख सकते हैं वो प्रशासन से भी लड़ जाते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। दैट विच कैन बी कैरीड, उसे हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल जिसको हम आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते हैं। जैसे अ पोर्टेबल मशीन और डिवाइस इज डिजाइंड टू बी इजिली कैरीड और मूव्ड। देयर वॉज अ लिटिल पोर्टेबल टेलीविजन स्विच्ड ऑन बिहाइंड द बार। कोई चीज़ को हम आसानी से ले जाए, जैसे डेक है, सिस्टम है, हम यहाँ से उठाए वहाँ ले गए, छोटे टीवी है तो यहाँ से उठाए वहाँ ले चले गए, तो ये पोर्टेबल है, इसे है ना, तो इसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी हम लोग कहते हैं। ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ मॉन्यूमेंटल, दैट इज़ मॉन्यूमेंटल होता है। सॉरी मैंने आंसर नहीं लगा। तो दिस इज अ मॉन्यूमेंटल होता है, कोई आउटस्टैंडिंग फीचर्स होता है, थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा अलग, वेरी ग्रेट, लार्ज और इम्पॉर्टेंट, अति विशाल, महत्वपूर्ण, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंटल कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है अ स्मॉल नेम्ड ग्रुप ऑफ फिक्स्ड स्टार्स। जैसे बहुत सारे स्टार्स जो दिखते हैं उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तारों का समूह होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ पैटर्न एंड हैज़ अ नेम। तारों का वह समूह जिसमें कोई आकार बनता है तो उसका कोई नाम होता है, उसे तारा मंडल नक्षत्र हम लोग कहते हैं। देख सकते हैं ऐसा ही होता है, तारा मंडल नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन, आप देख सकते हैं लिखा भी है। तो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई मैनेज ईच एंड एवरीथिंग सो योर अंडरस्टैंड बिकम्स गुड। नाउ रन अवे फ्रॉम होम विथ लवर। जब कोई लड़का किसी लड़की को बहला फुसला के लेके चला जाता है तो उसे इलॉप कहते हैं। इलॉप माने होता है भगा जाना लेकर के। इलॉप देख लीजिए क्या है? टू रन अवे विथ समबडी इन ऑर्डर टू मैरी देम सेक्रेटली। इलॉप मतलब कोई लड़का लड़की प्लान करते हैं कि घर वाले तो मानने वाले हैं नहीं, हम मर जाएंगे तो भी मानने वाले नहीं है, तो सेक्रेटली भाग लेते हैं और शादी करने के पर्पज से निकल लेते हैं, उसे इलॉपमेंट कहा जाता है। तो देख सकते हैं, और खास करके ऐसी ट्रेन से इलॉपमेंट करना हो तो भगवान जाने कितनी समस्या होगी। टू रन अवे सेक्रेटली टू गेट मैरिड, विवाह के लिए चुपचाप भाग जाने को इसे कहते हैं क्या? इलॉपमेंट। ठीक है, इसलिए पेरेंट्स मस्ट बी वॉइज, क्योंकि कभी कभी बड़ी बेइज्जती लोग झेल लेते हैं, छोटी वाली बेइज्जती नहीं झेलते हैं, तो छोटी वाली झेल लीजिए, बड़ी वाली अच्छी नहीं होती है। ठीक, ओके, तो दिस इज द वर्ड इलॉपमेंट। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट है ना वन वर्ड को डिस्कस किया। कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियोस, नहीं अच्छा लगता है तो यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। वन मोर रिक्वेस्ट गाइज, इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near dear sweetheart one. At last, do not forget to send your Guru Dakshina for me as a special comment. So according to your comment I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.